सटे राज्यों में अब मॉकड्रिल होगी और कल शाम मॉकड्रिल की जाएगी। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में ये मॉकड्रिल होनी है और लोगों को सतर्क रहने की इस दौरान हिदायत दी जाएगी और आपात स्थिति में कैसे आपको कोशिश करनी है, क्या आपको करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉकड्रिल की जाएगी। कल शाम ये मॉकड्रिल होनी है और गुजरात हो, पंजाब हो, इसमें राजस्थान का नाम है, जम्मू कश्मीर, इन जगहों पर, इन राज्यों में ये मॉकड्रिल की जाएगी और राजस्थान में भी इस मॉकड्रिल को लेकर के बेहद तैयारियां हैं और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाएगी। आपात स्थिति बनने पर लोगों को अब क्या करना चाहिए उसके बारे में जागरूक किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा और अपनी जो तैयारियां हैं प्रशासनिक स्तर पर उनको भी मुकम्मल किया जाएगा। तो अगर आपात स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटना है, वहां पर उस वक्त क्या करने की जरूरत है, ये सभी चीजें इस मॉकड्रिल के अंदर दिखाई देंगी और एक प्रैक्टिस होगी। कभी ऐसी आपात स्थिति बनती है तो उस वक्त क्या करने की जरूरत है, ये कम समय के अंदर रिस्पॉन्स ज्यादा हो, इसके बारे में तैयारी होगी। श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जैसलमेर से। श्रीकांत, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि मॉकड्रिल अब की जाएगी और वो भी जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर, राजस्थान इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शुभेंदु, मेरी बात हुई थी अभी जिला कलेक्टर से, तो जैसलमेर में भी मॉकड्रिल होना है। राजस्थान की जो सबसे लंबी सरहद है वो पाकिस्तान से लगती है, लगभग 1071 किलोमीटर की। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, कुछ फलोदी जिला जो नया बना है उसका कुछ हिस्सा जो है इस सरहद से लगता हुआ है और सबसे संवेदनशील सरहद है, क्योंकि 1965 में यहाँ से वार हुआ, 71 में यहाँ से वार हुआ, 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट नजर आई तो इसी तरफ से वार हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई ऐसी इनपुट सरकार को मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जो इनपुट दी उसके आधार पर जो है वो पाकिस्तान से लगती तमाम सरहदों पर अब मॉकड्रिल को लेकर बात की गई है। पाकिस्तान से लगते इलाकों की बात करें तो राजस्थान का इलाका है, पंजाब का है, JNK का जो इलाका है, सबसे गुजरात का जो इलाका है, तो मेन संवेदनशील इलाकों में एक JNK है तो दूसरी तरफ जो है वो राजस्थान है। तो राजस्थान की अगर बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, इन इलाकों में जो है वो मॉकड्रिल करने की बात सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर किस स्तर पर मॉकड्रिल हो रही है, कितनी मॉकड्रिल होनी है, क्या उसका रेशियो रहने वाला है, कितने बड़े स्तर पर होगी, क्या पहले मॉकड्रिल हुई वैसी होगी या कुछ चेंजेस होंगे, इसको लेकर अभी तक आज शाम तक जो है वो स्पष्ट निर्देश आने की बात कही जा रही है। मेरी बात जैसलमेर के जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत से हुई थी, तो उन्होंने कहा कि कल मॉकड्रिल होना तय है, लेकिन किस स्तर पर क्या कुछ उसके बारे में अभी कुछ कह पाना जो है वो जल्दबाजी होगी। श्रीकांत, अभी लेकिन दो चीजें इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जरूर जो है जैसलमेर के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसलमेर के अंदर क्या जगह भी चिन्हित कर ली है, कौन से वो संस्थान है जहां पर ये मॉकड्रिल की जाएगी और क्या टाइमिंग भी तय हो चुकी है? शुभेंदु, टाइमिंग लगभग कल शाम 4 से 6 बजे के बीच हो सकती है मॉकड्रिल, और स्थान जो है वो मॉकड्रिल का ओपन नहीं किया जाता है, उसी वक्त इंस्टेंट जो है वो जानकारी मिलती है। जिन आला अधिकारियों को जानकारी है वो भी इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट बात नहीं कह रहे हैं। हालांकि कलेक्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि मॉकड्रिल तो होनी है। बात करूं मैं जैसलमेर की, तो जैसलमेर का बहुत बड़ा इलाका सरहद से लगता है और सरहद के नजदीक काफी गाँव जो है वो भारत की ओर बसे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान का जो पंजाब है वो जैसलमेर की जो सरहद है पाकिस्तान से लगता इलाका है, पंजाब लगता है, कुछ हिस्से में साउथ में जो है वो सिंध भी जो है वो कनेक्ट करता है और ज्यादा जो गतिविधियां हैं वो पंजाब की तरफ से सामान्यतः पाकिस्तान के पंजाब से देखी जाती है। तो जैसलमेर कहीं ना कहीं संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और एक लंबी सीमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो राजस्थान से साझा होती है। बहुत शुक्रिया श्रीकांत इस पर जानकारी देने के लिए। तो कल शाम को मॉकड्रिल होनी है और अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भरतपुर शहर के हीरादास बस स्टैंड पर आतंकी हमले की एक मॉकड्रिल कराई गई, जिसमें भरतपुर पुलिस, आर्मी और स्वास्थ्य विभाग और साथ ही सिविल डिफेंस टीम के साथ साथ प्रशासनिक अमले ने संयुक्त रूप से इसमें हिस्सा लिया। आप साथ ही मॉक सिचुएशन के अनुसार आतंकी हमले में करीब 4 यात्री घायल हुए, जिन्हें तत्काल रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मॉकड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा और आम लोगों को जागरूक करना था। जैसे ही इस घटना की सूचना प्रशासन को मिली, पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। बस स्टैंड पर अचानक चल रही इस कार्रवाई को देखकर यात्रियों और स्थानीय लोगों में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समझाकर मॉकड्रिल के उद्देश्य की जानकारी भी दी, बताया कि यह मॉकड्रिल है।
पुलिस और प्रशासन ये मॉक ड्रिल करता रहता है। ये एनुअल तौर पे की जाती है कि अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है, जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए या आतंकवादी हमला हो जाए, तो उसमें किस प्रकार से सभी जो सरकारी विभाग है और आम जनता के साथ मिलकर कैसे कार्रवाई करेंगे, कैसे में आम जनता को बचाएंगे और कितना रिस्पांस टाइम रहता है, क्या फर्दर एक्शन चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट होगी, उन सब पर हम फाइनली फिर डीब्रीफिंग में एनालाइज करते हैं और फर्दर सुधार करने की कोशिश करते हैं कि आगे ऐसा कोई भी हादसा हो तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान को रोका जाए और लोगों की जान बचाई जा सके। और इस